रक्षा ही करानी थी तो रक्षा के देवता को सौंपना चाहिए था ना शिविर। और भगवान शंकर किसके देवता हैं? संहार के। वो तो संहारक है, वो प्रलय के देवता हैं, वो तो संहार करने वाले। तो भगवान स्वयं चाहते थे कि पांडव के पुत्रों का संहार होवे, पांडवों का नहीं होवे, इसलिए पांडवों को लेकर के चले गए और भगवान शंकर को रख दिया था। लेकिन भगवान शंकर जानते हैं सभी प्राय को कि भगवान ने हमें रखा है संहार करवाने के लिए, इसलिए कहा जाओ। चला गया। सोते हुए बच्चों को उसने 5 बच्चों के सिर काट लिए। ये बच्चे छोटे बच्चे नहीं थे, ये महारथी हैं। ये 18-18, 20-20 वर्ष के बच्चे हैं। सोते हुए बच्चों की हत्या करी। पांडवों के बच्चों का सर काट करके सोच रहा था ये पांडव ही ला करके दिया। दुर्योधन ने कहा भीम को तुमने मार डाला? बोले हाँ। विश्वास नहीं हो रहा कि भीम मारा गया। ला मुझे भीम का सर दे। अंधेरे में उसने अपना हाथ बढ़ाया और भीम के बेटे का सिर जब उसे दिया गया, उससे क्रोध आ रहा था, मन कर रहा था कि भीम की गर्दन मिले और उसे मरोड़ करके रख दूं। आज जब कटी हुई गर्दन मिली तो उसने हाथ में लिया और ऐसे दबाया कि सिर फट गया। आश्चर्य हुआ कि भीम का सिर इतना कोमल कैसे हो गया कि मेरे हाथ लगाते ही फट जाए। ये भीम का सिर नहीं, किसी और का सिर है। एक एक करके 5 पांडवों के बच्चों का सिर लिया। पता चल गया कि ये पांडव नहीं बल्कि बच्चे थे। अब दुख हुआ, दुर्योधन भी मर गया। सुबह हुई, पांडव अपने शिविर में जो पहुंचे, अपने बच्चों के धड़ को देखा, सिर विहीन। द्रौपदी रोना प्रारंभ कर दिया, खूब रोने लगी। हाय मेरे सोते हुए बच्चों को मार डाला किसी अत्याचारी ने। अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन ने भगवान से कहा कि सरकार ये किसका काम है? प्रभु ने कहा अश्वत्थामा। एक बार फिर सारथी बनकर के भगवान ने रथ दौड़ाया। इधर अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन चला आ रहा है, भागा। लेकिन जब देखा अश्वत्थामा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र इधर आया और ब्रह्मास्त्र जब अर्जुन की तरफ बढ़ा, भगवान से प्रार्थना करी रक्षा करने की। कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानाम भयंकर। हे प्रभु मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। भगवान ने कहा अर्जुन ये अस्त्र तेरे पास में है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर तू भी। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। भगवान ने पुनः आदेश दिया और अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा, उसके हाथ पैर बांध कर करके रथ के पिछले हिस्से में डाला। रथ को लेकर के शिविर में पहुंचे। द्रौपदी रो रही थी, पुत्र के वियोग में ले जाकर के अश्वत्थामा को पटक दिया। ये ले, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने पड़ा है। अभी तक द्रौपदी रो रही थी और जैसे ही द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को पशु की भांति बांध करके लाया गया है, सो उठ बड़ी। छोड़ दो इसे, मत मारो इसे। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसे, मत मारो, मत मारो, मत मारो इससे। ये ब्राह्मण है, उसमें भी गुरु का पुत्र है। महाराज, द्रौपदी कहती है महाराज अगर हम एक अश्वत्थामा नहीं बल्कि कई अश्वत्थामा भी मार डालेंगे तो भी मेरे 5 में से एक भी बेटे जीवित नहीं होंगे। 5 में एक बेटा जीवित नहीं होगा तो फिर मैं इस ब्राह्मण की हत्या कर करके क्यों इसकी हाय लाई? नाथ, स्त्री के जीवन में उसके 2 ही आधार होते हैं, या तो उसका पति या तो उसका पुत्र। पति को आपने पहले मार डाला है। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य की हत्या आपने पहले कर दी है। इसकी मां के बारे में सोचो, इसकी मां इसी के सहारे अब अपना जीवन गुजार रही है। जब आप अश्वत्थामा को भी मार डालेंगे तो वो किसके सहारे रहेगी? वो रोएगी। और जब अश्वत्थामा की माता रोएगी तो महाराज हम लोग भी नहीं सुरक्षित रह पाएंगे। हमारा जीवन
सुरक्षित नहीं रह पाएगा, ब्राह्मणों की हाय हमें लगेगी। ऐसे नहीं द्रौपदी को भगवान ने अपनी बहन बनाया था। ऐसे उत्तम विचार, ऐसे ऊंचे विचार अश्वत्थामा द्रौपदी की। सोचो, एक एक नहीं 5-5 बेटों की हत्या करने वाला ये हत्यारा सामने आ गया है। अभी पुत्रों की लाश रखी है और हत्यारा सामने आ गया है, लेकिन मां कहती है छोड़ दो इसको, मत मारो। इसकी हत्या होने के बाद भी मेरे बेटे जीवित नहीं होंगे। युधिष्ठिर ने भी कहा, हाँ अर्जुन छोड़ दे इसे। तभी भीम ने गदा उठाई, कैसे छोड़ दे इसे? हमारे बेटों की हत्या इसने करी है, हत्यारा है। अर्जुन मार डाल। तूने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक अपने बेटे की हत्यारे की हत्या नहीं करूंगा, अन्न जल तक नहीं ग्रहण करूंगा, मार इसे। एक तरफ भीम कह रहे हैं मारो, दूसरी तरफ युधिष्ठिर और द्रौपदी कह रही हैं छोड़ दो, छोड़ दो। नकुल सहदेव ने भी उठा लिया हथियार, मारो इसे। अब घर में ही दो तरह के लोग हो गए, एक तरफ कहते हैं मारो, दूसरी तरफ कहते हैं छोड़ो। अर्जुन ने भगवान को देखा, सरकार इस विपरीत परिस्थिति में आप ही तो कहते हो क्या करना, अब आप बताएं हम क्या करें। भगवान ने कहा, भैया मैं तो धर्म की बात कहूंगा, अब करना तुम्हारा काम है। महाराज कहिए। बोले, धर्म कहता है ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण। ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, मत मारो। लेकिन आतताई चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ो मत, मारो उसको। अर्जुन बोले, जय हो सरकार की। आपके जैसा फैसला करने वाला रहे ना तो अच्छे अच्छे आदमी उलझ जाएंगे। यहाँ सुलझाने की जगह और उलझा के रख दिया। एक तरफ तो कहते हो ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य, मत मारो ब्राह्मण को तो छोड़ दो, फिर कहते हो अत्याचारी चाहे कोई भी हो मारो इसको। तो ये भी नहीं कहा मारना है कि छोड़ना है। भगवान ने कहा मैं तो धर्म की बात करता हूं। लेकिन अर्जुन समझ गए कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। गीता में जो उपदेश दिया है वो याद है या भूल गया है, ये समझ गए तुरंत अर्जुन महाराज। और उन्होंने तलवार उठाई, तलवार उठा करके अश्वत्थामा का सिर मुंडन किया, मणि निकाल ली और छोड़ दिया। यानी ब्राह्मण का अपमान करके छोड़ दिया। किसी सम्मानित व्यक्ति का भरी सभा में अपमान कर देना उसके लिए मौत के बराबर है। ये अश्वत्थामा को मौत मिल गई, लेकिन जिंदगी उसकी नहीं छीनी गई। संभावित कह अपजस लाहु, मरण कोटि समदारुण दाहु। अश्वत्थामा को तो सोचना चाहिए था कि कम से कम चलो मेरी बेइज्जती हुई है, जीवन तो रह गया। लेकिन अश्वत्थामा क्रोध से भर गया। अश्वत्थामा को लगा कि अब इनका समूल नष्ट करूंगा मैं। अब वो अपने अपमान का ऐसा बदला लूंगा कि ये लोग जीवन भर सोचेंगे उसके बारे में और उससे बच भी नहीं सकते। और ऐसा सोच करके इस बार अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन इस बार लक्ष्य था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ का बालक। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र अमोघ उस गर्भ की तरफ चला। उत्तरा को जलन अनुभव हुआ और जब जलन अनुभव हुआ तो तुरंत आ गई भगवान के पास। और भगवान के पास आकर के पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्योर्परस्परम्।
हे देव, हे जगतपति, हे जगन्नाथ, हे देवादिदेव, पाहि माम, रक्षा करो, रक्षा करो। मैं स्वयं की रक्षा नहीं चाहती सरकार, मैं ये नहीं चाहती हूं कि आप मेरी रक्षा करो, मैं चाहती हूं आप अपनी रक्षा करो। भगवान ने कहा मुझे क्या हो गया जो मैं अपनी रक्षा करूंगा? बोले सरकार, जिसका नाम ही समाप्त हो जाएगा तो वो तो अपने आप समाप्त हो गया ना। अब आपके नाम पे खतरा है, मेरे नाम पर क्या खतरा आ गया उतरे? प्रभु, आपने कह रखा है गीता में, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। लेकिन अब आपके भक्त का नाश होने वाला है। पांडव के जो वंश, पांडव के जो पुत्र थे वो तो पहले ही मारे गए। एकमात्र पांडव का बीज मेरे गर्भ में सुरक्षित है, अभिमन्यु का तेज मेरे गर्भ में सुरक्षित है। अब इसके ऊपर भी संकट आन पड़ी, तो जब ये भी समाप्त हो जाएगा तो पांडवों का तो वंश ही नहीं रहा, और पांडव तो समाप्त हो गए। और आपने कहा आपके भक्तों का पतन नहीं होता, तो फिर ये तो वंश का पतन हो गया ना। तो सरकार, आपके नाम की बदनामी हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहती हूं कि आप मेरी रक्षा करो, आप इस गर्भ की रक्षा करो और गर्भ की रक्षा करके अपने नाम की रक्षा करो, क्योंकि आपके नाम पर बदनामी का खतरा आ रहा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, उतरा तो कितनी समझदार है, कितना ख्याल रखती है तू मेरा, तुम्हें मेरे नाम की भी चिंता है। चल तो थोड़ी देर के लिए स्मरण कर, भाव कर कि तू मेरी माँ है। और ऐसा जब उत्तरा ने स्मरण किया तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, और उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उस बालक की रक्षा की। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में आता है क्या? भगवान देवकी के गर्भ में आया, इस पर विवाद है, आया है कि नहीं आया। भगवान कौशल्या के गर्भ में आया, इस पर विवाद है कि आया है कि नहीं आया है। लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान आया है, ये निर्विवाद है, इस पर कोई विवाद नहीं है।